सो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस क्लास। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि कोई भी बैटरी को यदि हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी से रिलेटेड हमारे पास कई सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस। वो बैटरी आपके सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या करंट आपकी बैटरी की वजह से उस सर्किट में बह रहा है। ठीक है, अभी हम ये जानेंगे कि उस बैटरी को उस सर्किट में कनेक्ट करने की वजह से क्या पावर सप्लाई होती है या क्या पावर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है, जैसे कि आपके घरों में इन्वर्टर आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत सब नहीं देखा होगा यार, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो इन्वर्टर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। एंड व्हाट इज इन्वर्टर? बेसिकली इट इज़ अ कनेक्शन विद बैटरी। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, आपकी बैटरी के डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर को पहुंचाता है, और आप जब लाइट आ जाती है तो आपके घर के एसी को वापस डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी बैटरी से करंट आ रहा होता है या बैटरी में करंट जा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको और अगर हम रिफाइंड टर्म्स में कहें तो बोलेंगे कि आपकी बैटरी से हम एक टाइम पे पावर डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब इन वन इंस्टेंस द पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी एंड इन अदर इंस्टेंस पावर इज बीइंग एब्सॉर्ब बाय द बैटरी। एक एग्जांपल में या एक सिनेरियो में आपकी जो बैटरी है वो आपको पावर सप्लाई कर रही है जब लाइट नहीं है, और अदर इंस्टेंस में या दूसरे एग्जांपल में बैटरी जो है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रही है क्योंकि आपने बैटरी को चार्जिंग में लगा रखा है। ठीक है, अब मैं आपको ना पावर, जो बैटरी की पावर होती है ना, उसका मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि बैटरी के द्वारा सप्लाई की जाने वाली पावर से आपका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो आप लोगों ने यार पोटेंशियल तो पढ़ा ही होगा ना। पोटेंशियल एक बार हम रिवाइज करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बेसिकली होता है कि आपने कोई लाइक इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, मान लो 1 कूलम का चार्ज है, उसको पॉइंट ए तक लाने के लिए जो भी वर्क होता है, ठीक है, जितना भी वर्क होता है वो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली वी ए क्या है, आपका वर्क डन है। ठीक है, वी ए क्या है, आपका वर्क डन है। कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए? इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए। अगर मैं इसी तरह से बोलूं कि आपके बी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो दैट विल बी डिनोटेड बाय द पोटेंशियल एट बी। ठीक है, वी बी हो जाएगा। तो वी बी क्या होता है? वर्क डन। कितना वर्क? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू द वर्क। ठीक है, आप पोटेंशियल को देखने का नजरिया वो डेवलप करना चाहता हूँ कि आपकी बैटरी का पोटेंशियल आपको क्या बताता है। तो इन्फिनिटी से आप किस पॉइंट तक ले आए? बी तक ले आए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से बी तक लेके आए, कुछ वर्क किया, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए, कुछ वर्क किया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वर्क आ जाएगा जो ए से बी तक ले जाने के लिए हमको चाहिए था, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो आपकी बैटरी होती है ना, वो आपको यही पोटेंशियल डिफरेंस देती है। ठीक है, आपकी बैटरी से आपको यही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अच्छा, अब मैं आपको और थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ कि जो आपका पोटेंशियल होता है, जैसे जिसको हम वोल्ट्स में हम लोग नापते हैं, जैसे अगर आपके पोटेंशियल को मैं बोल दूँ 2 वोल्ट है, ठीक है, तो 2 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 2 जूल काम होता है 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि वी ए का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बोल देता हूँ कि वी ए बी, ठीक है, वी ए बी को मैं बोल देता हूँ 10 वोल्ट है। ठीक है, इसकी ना मैंने एक अलग से क्लास पूरी ढंग से आपको बता रखी है कि पोटेंशियल मैंने उसको उसमें ढंग से समझाया है उसमें, लेकिन अभी उसका मैं करेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। अगर वी ए बी है, वी ए बी आपका 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपकी बैटरी क्या कर रही है? 10 जूल काम कर रही है 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचाने के लिए 10 जूल काम कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपका जो ये बैटरी कनेक्टेड है आपके सर्किट से, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्यू चार्ज इससे होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मेरे को बेसिकली बताना था पोटेंशियल से आपका मतलब क्या है। अगर मैं बोल देता हूँ कि आपकी जो बैटरी है इसका ईएमएफ ई है, ठीक है, अब आप ईएमएफ को वर्क डन के नजरिए से देखोगे कि बेसिकली आपका जो ईएमएफ है या जो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी आपको सप्लाई कर रही है, आपको क्या बता रही है? 10 वोल्ट आपको क्या बता रहा है कि मैं एक ऐसी बैटरी हूँ, मैं 10 जूल काम करती हूँ 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वर्क डन होगा? ठीक है, यहाँ पर कितना वर्क डन होगा?
तो जो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, मान लो यहाँ पे डी क्यू चार्ज आता है, ठीक है, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट विल बी डन इन ट्रांसफरिंग द डी क्यू चार्ज फ्रॉम और थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ई विल बी गिवन बाई डी क्यू टाइम्स ई, ठीक है। तो ये छोटी सी इक्वेशन है ना, इस छोटी सी इक्वेशन को देखने का बस नज़रिया आप लोगों में डेवलप करना था कि किस तरह से मैंने पोटेंशियल को वर्क डन से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू टाइम्स ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको यही समझाया है कि जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल टाइम्स द स्मॉल चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अब हम दोनों ही साइड को डी टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल टाइम, जिस टाइम में हमारा चार्ज जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस से होता हुआ गुजरता है, तो ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कितना काम किया है कितने टाइम में, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने एक लेक्चर में वर्क और एनर्जी में भी डिफरेंस बताया था, ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर में, ठीक है। आपका जो वर्क होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक फिजिक्स के पढ़ने वाले बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और एनर्जी को आप टाइम के हिसाब से कितने कम टाइम में वो एनर्जी को खर्च कर देते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर पावर, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को टाइम से डिवाइड अगर करते हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी आपके पास है, या एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दो या आप वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्क को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये क्या देगा, आपको पावर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में हमने ये डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से यहाँ डिवाइड कर दिया, डी टी से यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, जो ई है वो बाहर आ जाएगा कि ई इज द EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, तो आपने ई बाहर निकाल दिया है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी जो मैंने आपको बताया था वो आपका पावर बन जाएगा, है ना। ई आपका कांस्टेंट है, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो डी क्यू बाई डी टी है वो आपका आई हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बैटरी को जब आप अपने सर्किट में कनेक्ट करते हो और उससे आई करंट निकलता है या उसमें जाता है, ठीक है, उससे आई करंट निकल रहा है या उसमें आई करंट जा रहा है, मतलब यदि वो डिस्चार्ज हो रही है या वो चार्ज हो रही है, दोनों ही केस में जो पावर होती है उससे निकलने वाली या उसमें जाने वाली, वो दैट विल बी गिवन बाई ई टाइम्स आई। ई क्या हो जाएगा, बैटरी का EMF, है ना, टाइम्स आई जो हो जाएगा उसके द्वारा सप्लाई किया हुआ करंट। ये रटने में तो बड़ा इजी है अगर आप सिंपली इसको रट लो कि ई टाइम्स आई होता है, मगर इसका बेसिक लेवल पे जाकर मतलब क्या होता है, चार्ज के लिए बैटरी क्या मायने रखती है और चार्ज की क्या डायनामिक्स होती है जब वो किसी सर्किट में कनेक्ट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपने क्या समझा कि दिस क्वांटिटी P रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डिस्चार्जिंग बैटरी टू अ चार्जिंग बैटरी, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्चार्जिंग बैटरी और टू अ चार्जिंग बैटरी, ठीक है। अब किसी भी बैटरी को अगर आप किसी सर्किट में कनेक्ट करते हो और उसमें आई करंट जाता है या उससे आई करंट आता है, तो उसमें जाने वाली पावर जो होती है दैट इज गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द EMF ऑफ द बैटरी विथ द करंट दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी और टू द बैटरी। उस करंट जो उस बैटरी से निकलने वाला करंट है या उस बैटरी में जाने वाला करंट है उसको उसके EMF से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आपको पता क्या चल जाएगा, उस बैटरी में जाने वाली या उससे आने वाली पावर का। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे कई सवालों में काम आने वाला है। सो आई होप ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।